हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिजिकल मैप डिस्कस करेंगे हमारे विश्व के सबसे छोटे कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया के बारे में। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट काफी छोटा है, इसलिए आज का लेक्चर भी काफी छोटा रहने वाला है। आज के वीडियो में हमें इंपॉर्टेंट जो भी फिजिकल फीचर्स है, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हो गई, नदियां हो गई, पर्वत, इसके अलावा जो डेजर्ट होते हैं, वो सारी बातें हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा यूरोप एंड यूरोप के साथ साथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपके साथ डिस्कस कर लिया है डिटेल में। और इन सभी कॉन्टिनेंट के हमने फिजिकल फीचर्स देख लिए हैं। आज हमारा ये 5th नंबर का लेक्चर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, आई होप आप लोग ने रफ डायग्राम बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया है तो जल्दी से एक रफ डायग्राम अपने कॉपी पे बना लीजिए, जिससे सभी फिजिकल फीचर्स को आप वहां पर मैप कर पाए। ओके है जी, आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ। जैसा कि मैंने मेंशन किया कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट विश्व का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, सबसे छोटा महाद्वीप है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एक कंट्री भी है। जैसे कि यूरोप कोई देश नहीं है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका कोई देश नहीं है, अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट होने के साथ साथ एक कंट्री भी है। तो केवल एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी आपको देखने को मिलेगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। क्लियर है? एरिया के हिसाब से सबसे छोटा है। इसके अलावा ये जो कॉन्टिनेंट है, ये कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में आपको देखने को मिल जाएगा। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, मतलब मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, मतलब मकर रेखा इसके बीच में से गुजरने का काम करती है, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी कहते हैं। तो आप जरा सोच के देखिए, ये जो कॉन्टिनेंट है, आधा कॉन्टिनेंट आपको ट्रॉपिकल जोन में और आधा कॉन्टिनेंट आपको टेम्परेट जोन में देखने को मिलेगा। चलिए, जो नहीं समझ पाया मैं उनको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये हमारी अर्थ है, अर्थ में आपको मेनली 3 इमेजिनरी लाइंस हम जनरली कंसिडर करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी? एक तो 0 डिग्री इक्वेटर होता है। अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो 23 डिग्री एंड हाफ, ये आपको नॉर्थ में मिल जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सिमिलर अगर आप जाएंगे साउथ में 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखने को मिलती है। ये वाला जो जोन होता है, इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? एक तरीके से ट्रॉपिकल जोन है, जहां पे मौसम हमेशा गर्म रहता है, क्योंकि सूरज की किरणें लगातार यहाँ पे पड़ती हैं, तो मौसम यहाँ पे गर्म पाया जाता है। अगर आप इस पर्टिकुलर जोन में जाते हैं, मतलब आपने किसको क्रॉस कर लिया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को क्रॉस कर लिया, कर्क रेखा को क्रॉस कर लिया, और आप नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्थ पोल की तरफ जाओगे तो ठंडा मौसम आ जाएगा। सिमिलर यहाँ पे भी आपको ठंडा मौसम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने डिस्कस किया, ये है ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के जस्ट बीच में से इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हुए निकलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। तो यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों तरीके के मौसम एंड क्लाइमेट कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया आपका ट्रॉपिकल जोन में आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, उसके टू थर्ड एरिया में डेजर्ट है और प्लेट्यूज है, मतलब पठार और रेगिस्तान। आपको इसके टू थर्ड एरिया में, यहाँ पर टू थर्ड एरिया में पठार देखने को मिलेंगे, मतलब प्लेट्यू, एंड डेजर्ट देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट शहर है, जैसे कि आपने सिडनी के बारे में सुना होगा, विक्टोरिया के बारे में सुना होगा, पर्थ के बारे में सुना होगा, जितने भी बड़े बड़े शहर है ऑस्ट्रेलिया में, सभी इसकी कोस्टल रीजन पे हैं, सभी इसकी कोस्टल बाउंड्री पे ही आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि बीच में सारा का सारा क्या है? मरुस्थल है, डेजर्ट है। और जब कोई डेजर्ट एरिया होता है और वहां पे गर्म मौसम होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ गर्म हवाएं चलती हैं, कुछ हॉट विंड चलती हैं। तो यहाँ पर जो हॉट विंड आप देखेंगे, यहाँ पे जो गर्म हवाएं आप देखेंगे, उन्हें हम विली बिली के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। ओके है जी। आइए कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे देखेंगे अबाउट द ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया, या इसको हम ओशिनिया अगर कहें, तो ओशिनिया जो है उसमें कई सारे आइलैंड का ग्रुप, थाउजेंड ऑफ आइलैंड्स के ग्रुप को हम ओशिनिया कहते हैं। ठीक है, थाउजेंड ऑफ आइलैंड कंबाइन टू फॉर्म अ ओशिनिया रीजन। ठीक है, ओशिनिया रीजन के थ्री इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। कौन कौन से? पहला है आपका माइक्रोनेशिया। जैसे कि आप लोग ने सुना होगा, कई सारे आइलैंड्स जो है वो माइक्रोनेशिया आइलैंड्स में आते हैं, जैसे कि किरिबती आइलैंड है, पलाऊ आइलैंड है, ये सभी माइक्रोनेशिया में आएंगे। फिर मेलेनेशिया, जैसे कि पापुआ न्यू गिनी है, फिजी आइलैंड है। ठीक है, ये सभी जो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स है वो आपको मेलेनेशिया का पार्ट देखने को मिलेंगे।
एंड नेक्स्ट है पॉलिनेशिया। पॉलिनेशिया में अगर आप देखेंगे तो जैसे न्यूजीलैंड हो गया, टोंगा हो गया, इसके अलावा हवाई आइलैंड है, ईस्टर आइलैंड हम डिस्कस कर चुके हैं, ये सभी आइलैंड आपको पॉलिनेशिया में देखने को मिलेंगे। तो पैसिफिक ओशियन में विश्व में सबसे ज्यादा जो आइलैंड है कहीं पर, वो पैसिफिक ओशियन में है, प्रशांत महासागर में है। तो प्रशांत महासागर में जितने सारे आइलैंड्स हैं उनके ग्रुप्स को हमने क्या कह दिया, ओशिनिया कह दिया। और इस ग्रुप में 3 इंपॉर्टेंट आइलैंड ग्रुप हैं, 3 इंपॉर्टेंट नाम हमने दिए हैं, कौन कौन से, माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। इज दैट क्लियर? आइए हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ और बातें करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे कि मैंने मेंशन किया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और एक लार्जेस्ट आइलैंड भी आपको देखने को मिलेगा। इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, इसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सातों महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे आइलैंड कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। अगर हम बात करें पेनिनसुला आइलैंड या पेनिनसुला कॉन्टिनेंट किसे कहा जाता है, तो यूरोप को कहा जाता है। ये बात मैंने आपके साथ पहले डिस्कस की है, ठीक है। इतनी चीजें, चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ बातें करते हैं हम। तो ये वाला जो आपको छोटा सा एक आइलैंड दिख रहा है जिसका नाम क्या है, तस्मानिया। क्या है भाई ये, तस्मानिया, जो एक तरीके से ऑस्ट्रेलिया से आपको देखने को मिलेगा, मेनलैंड से सेपरेट मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया का ही पार्ट है तस्मानिया। और यहाँ पर आपको एक पानी देखने को मिल रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया, इन दोनों के बीच में एक पानी जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रेट कहेंगे। अभी हम सभी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमें डिस्कशन करना चाहिए इसकी बॉर्डर के बारे में, ठीक है। जैसे कि हमने मेंशन किया, ये आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेगा, ओके फाइन। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी, ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी 1770 में, 1770 में जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने, देखो अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज जब हम कुक स्ट्रेट के बारे में बात करते हैं तो कुक स्ट्रेट आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा, लेकिन जेम्स कुक ने जिसकी डिस्कवरी की थी वो ऑस्ट्रेलिया था। तो 1770 में, 1770 में जेम्स कुक ने यहां पर डिस्कवरी की थी, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की, जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में। अगर इसकी बॉर्डर के बारे में बात करें तो ये देखिए, आप यहाँ पे अगर इसको देखते हैं हम, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है इंडियन ओशियन है, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में भी आपको इंडियन ओशियन, और इस तरफ पूरे में आपको पैसिफिक ओशियन। तो ये जो आइलैंड कंट्री है ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच में पाई जाने वाली सबसे बड़ी आइलैंड कंट्री है। किसके बीच में है ये, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, कौन, ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया के पास आपको रिंग ऑफ फायर देखने को मिलेगा, बट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिंग ऑफ फायर। इसलिए ऑस्ट्रेलिया में कोई भी आपको, ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड की बात कर रही हूँ, मुख्य भूमि की बात कर रही हूँ, मुख्य भूमि जो है ऑस्ट्रेलिया की वो आपका रिंग ऑफ फायर का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे वॉल्केनो भी आपको एक्टिव नहीं देखने को मिलेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए अब ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें तो इंडियन ओशियन देख लिया और हमने पैसिफिक ओशियन देख लिया। अब पैसिफिक ओशियन के कई सारे मार्जिनल सी होते हैं ना, जैसे कि इंडियन ओशियन का मार्जिनल सी कौन है, अरब सागर है, अरेबियन सी है, राइट। वैसे ही पैसिफिक ओशियन के कई सारे छोटे छोटे से मार्जिनल सी होते हैं, जैसे कि अटलांटिक ओशियन का छोटा सा पार्ट कौन है, कैरेबियन सी है। उसी प्रकार से हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कोरल रीफ। आप लोगों ने सुना होगा ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट कोरल रीफ के बारे में। तो कोरल रीफ कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इसलिए इसको नाम दे दिया हमने क्या, कोरल सी। क्या हो गया ये, कोरल सी हो गया, ठीक है। यहाँ पर तस्मानिया है इसलिए इसको बोल दिया तस्मान सी। इसको क्या नाम दे दिया हमने, यहाँ पे तस्मान सी हमने इसको नाम दे दिया। इसे बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। फिर यहाँ पर देखो इसे कहेंगे हम तिमोर सी, क्योंकि यहाँ पे आपको तिमोर आइलैंड्स देखने को मिलेंगे। तो तिमोर सी, तिमोर सी के अलावा यहाँ पे है आराफूरा सी, और ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। तो हमने वाटर बॉडीज देख ली, कौन कौन सी है। सबसे पहली बात तो इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में आपको मिल रहा है ऑस्ट्रेलिया। और अगर छोटी छोटी वाटर बॉडीज के बारे में बात करें तो कौन कौन से हैं, तिमोर सी, आराफूरा सी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, कोरल सी, तस्मान सी एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्लियर है? जनरली आप देखेंगे जो ग्रेट शब्द इस्तेमाल हुआ है ना वो ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में हुआ है, जैसे कि ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे कि ये है आपकी, यहाँ पर होगी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। फिर हमने यहाँ पे ग्रेट मरुस्थल या ग्रेट डेजर्ट्स भी देखेंगे। तो ग्रेट जो शब्द है जनरली 90% ऑफ चांसेस में ग्रेट वर्ड इस्तेमाल होता है ऑस्ट्रेलिया के रिस्पेक्ट में,
एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसकी बॉर्डर एक तरीके से देख ली है, सारी बॉर्डर आपको क्लियर हो चुकी है। चलो एक एक करके कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने मेंशन किया है कि ऑस्ट्रेलिया के बीच से निकलती है क्या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का जो नियरेस्ट कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया के जो नियरेस्ट कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और एशिया का कौन सा पार्ट है, सिंगापुर। सिंगापुर वन ऑफ द नियरेस्ट कंट्री आपको देखने को मिल जाएगी ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, इतनी चीजें। फिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके ईस्टर्न घाट में कोरल रीफ्स आपको देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ, जो लगभग 1900 से लेकर 2000 किलोमीटर की रेंज में है। 1900 से 2000 किलोमीटर में ये फैली हुई है ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि कोरल रीफ आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया का अगर फिजिकल डिवीजन करें तो इसको हमने 6 स्टेट्स में डिवाइड किया है, और 2 आपके सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे कौन कौन से आपने यहाँ पे स्टेट डिवाइड किए हैं, तो ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको गोल्ड माइंस, डायमंड माइंस, यूरेनियम डिपॉजिट देखने को मिल जाएंगे। फिर नदर्न टेरिटरी, नदर्न टेरिटरी में आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जिसका नाम है डरबिन। ठीक है, डरबिन शहर आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। ये आपकी गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया देखने को मिल रही है। फिर आता है क्वींसलैंड, क्वींसलैंड के बाद आता है न्यू साउथ वेल्स। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है ना, कैनबरा, कैनबरा आपको न्यू साउथ वेल्स में देखने को मिलेगी। कैनबरा कहां पर है, जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है वो न्यू साउथ वेल्स में है। ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया और ये है विक्टोरिया। ठीक है, इसके अलावा ये तस्मानिया आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है जी। तो ये हमने क्या किया है, 6 स्टेट में पूरे ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करने का काम किया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल ऑस्ट्रेलिया के किस पार्ट में आती है, तो न्यू साउथ वेल्स में आपको देखने को मिलेगी। यहीं पर सिडनी शहर भी मिलेगा और कैनबरा कैपिटल भी आपको देखने को मिलेगी। ओके है जी, डन। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को हम ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है द लास्ट ऑफ लैंड्स, या फिर द लास्ट फ्रंटियर के नाम से भी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को जाना जाता है। ये कुछ निक नेम्स हैं, आप चाहो तो याद रख सकते हो, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि ओल्डेस्ट कॉन्टिनेंट कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। द लास्ट ऑफ लैंड या फिर द लास्ट फ्रंटियर किसे कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो यहां पर आप देखेंगे माउंट कोजिक्योज। माउंट कोजिक्यो जो है वो हाईएस्ट पीक ऑस्ट्रेलिया की देखने को मिल जाएगी। वहीं न्यूजीलैंड की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट कुक है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी की थी, लेकिन जो कुक स्ट्रेट है या फिर आपका माउंट कुक है, ये आपको न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड की हाईएस्ट पीक का नाम माउंट कुक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम माउंट कोजिको आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ये देखो, आपको ये ईस्टर्न साइड पे ये पूरा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज देखने को मिलती है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में कई सारी माउंटेन रेंज हैं, प्लेट्यूज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, लेक्स हैं, नदियां यहाँ से निकल रही है। तो काफी कुछ आपको इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलेगा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसको हम ईस्टर्न हाईलैंड भी कहते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में है और जमीन से उठा हुआ है, क्योंकि माउंटेन रेंज है, डिवाइडिंग रेंज है, तो इसलिए हम इसको ईस्टर्न हाईलैंड के नाम से भी जानते हैं। और लगभग 3500 किलोमीटर में फैली हुई है। मतलब आप देख सकते हैं ये ऊपर से स्टार्ट हो रही है और बिल्कुल नीचे विक्टोरिया तक ही जा रही है। क्लियर है, तो ये क्या है, आपकी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आपको देखने को मिलेगी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट देखेंगे, तो पहला स्ट्रेट है बास स्ट्रेट, BASS, बास स्ट्रेट। तो बास स्ट्रेट क्या करता है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड को अलग करता है। ठीक है, तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड को अलग करने का काम कौन करता है, बास स्ट्रेट करता है। ठीक है, यहाँ पे तस्मान सी है और यहाँ पे इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन और तस्मान सी को कनेक्ट करता है। या आप कह सकते हो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड तस्मान सी को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, बास स्ट्रेट करेगा। क्लियर है इतनी चीजें, डन। तो स्ट्रेट का काम क्या होता है, दो लैंड मास को अलग अलग करना, दो पानी की बॉडी को कनेक्ट करना। तो ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हो। आप बोल सकते हो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट एंड तस्मान सी को कनेक्ट करेगा, एंड ऑस्ट्रेलिया मेनलैंड को तस्मानिया से अलग करने का काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेट आपको देखने को मिलती है यहाँ पे टॉरस। ठीक है, टॉरस स्ट्रेट।
टॉरेस स्ट्रेट क्या है? ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर आपको देखने को मिलेगा पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने का काम कौन करता है? टॉरेस स्ट्रेट करता है। ठीक है, इतनी चीजें डन। ये देखिए पापुआ न्यू गिनी है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ पे टॉरेस स्ट्रेट आपको देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी कहानी है। ओके है जी, डन। चलो नेक्स्ट, अब बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स के बारे में। मतलब जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसका 2/3 एरिया डेजर्ट से है। मतलब अगर परसेंटेज वाइज देखें, एरिया के अकॉर्डिंगली अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा मरुस्थल आपको ऑस्ट्रेलिया में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसके 2/3 एरिया को इसने कवर करके रखा हुआ है। अब इंपॉर्टेंट डेजर्ट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आता है गिब्सन डेजर्ट, ठीक है। फिर ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट वर्ल्ड का 6 नंबर का लार्जेस्ट डेजर्ट इन द टर्म्स ऑफ एरिया आपको देखने को मिलेगा। फिर है सिम्सन डेजर्ट, तनामी डेजर्ट। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कौन कौन से? गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी डेजर्ट एंड आपका सिम्सन डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा, तनामी के अलावा है लिटिल सैंडी डेजर्ट एंड रेंग्योपो डेजर्ट। तो ये सभी मरुस्थल, देखिए कितने सारे मरुस्थल हैं, 7। ठीक है, गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरियन, सिम्सन, तनामी, लिटिल सैंडी एंड रेंगिपो डेजर्ट। ये सभी कहां पर हैं? आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में, ऑस्ट्रेलियन महाद्वीप में देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। यहाँ पे नदियां, तो यहाँ पे देखिए है क्या प्रॉब्लम, इनके पास नदियां बहुत कम है। ठीक है, पानी की इसलिए शॉर्टेज भी हो जाती है समटाइम। नदियां यहाँ पे नहीं है, उतने ज्यादा रिसोर्सेस, मीठे पानी के सोर्सेस नहीं है। कुछ लेक्स हैं और कुछ नदियां हैं। यहाँ की आधी से ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो यहाँ की 2 इंपॉर्टेंट नदियों पे डिपेंड करती है। वो कौन कौन सी है? मूरे एंड डार्लिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है कि ऑस्ट्रेलिया में एवरेज से कम रेनफॉल होता है, बारिश काफी कम होती है। बारिश कम होने से इवोपरेशन रेट ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे पाई जाने वाली जो नदियां हैं उनमें पानी की मात्रा भी काफी कम आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये एक तरीके से आपका सूखा या फिर डेजर्ट वाला कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम जो ड्रेनेज है, मैक्सिमम जो यहाँ पे पानी की आपूर्ति होती है वो इस नदी से होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी नदी है, जिसका नाम है मूरे। ठीक है, मूरे एंड डार्लिंग, डार्लिंग इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसकी सहायक नदी है डार्लिंग। तो मूरे एंड डार्लिंग यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि यहाँ पर मेन अफवाह तंत्र, मेन ड्रेनेज सिस्टम को होल्ड करती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेक भी है जिसका नाम है लेक आयर। लेक आयर सबसे बड़ी लेक आपको देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की। ठीक है, तो रिवर मूरे स्टार्ट फ्रॉम द स्नोई माउंटेन ऑफ द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से स्टार्ट होती है मुर्रे रिवर, और मुर्रे रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, और इसकी ही सहायक नदी इसकी ट्रिब्यूटरी आपको डार्लिंग रिवर देखने को मिल जाएगी। यू कैन सी द लोकेशन, आपका जो कैनबरा सिडनी वाला एरिया है, विक्टोरिया वाला एरिया है, वहां पर ये नदियों का ड्रेनेज या फिर अफवाह तंत्र आपको देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की जो सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है, उसका नाम है बाईकैटो रिवर। बाईकैटो रिवर आपको न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी लेक है वो ये है, इसका नाम है लेक आयर। लेक आयर सबसे बड़ी लेक आपको देखने को मिल जाएगी, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट ये सॉल्ट वाटर लेक है ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, तो लेक आयर, इसको ऑफिशियली कती ठंडा लेक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इतनी चीजें। यहाँ पे लेकिन यूनिक फ्लोरा एंड फाउना देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ऐसे मैमल्स देखने को मिलते हैं जो एग देते हैं। बेसिकली जो मैमल्स होते हैं ना, स्तनधारी जिनको बोलते हैं, जो जमीन पर पानी में दोनों जगह रहते हैं, तो मैक्सिमम जो मैमल्स होते हैं ना वो यंग वंस को जन्म देते हैं, मतलब डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मैमल्स ऐसे आपको मिलेंगे जो एग देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लेटिपस, इकिडना एंड प्लेटिपस। ये दोनों आपको देखने को मिलेंगे मैमल्स जो कि एग देते हैं। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो न्यूजीलैंड की जो क्रेटर लेक है, न्यूजीलैंड की क्रेटर लेक का नाम क्या है? लेक ताउपो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेटिपस आप देख सकते हैं, दिस इज प्लेटिपस, और ये आपका क्या है? इचिडाना आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब यहाँ पे घास के मैदान के बारे में बात करते हैं। तो 2 प्रकार के घास के मैदान है, एक टेम्परेट जोन में और एक ट्रॉपिकल जोन में है। ठीक है, तो ट्रॉपिकल जोन में जो है वो है सवाना, और जो टेम्परेट जोन में है उनको डाउन्स कहते हैं।
तो डाउन्स एंड सवाना ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में। बाकी ऑस्ट्रेलिया की मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ ली है। दिस इज ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इट इज ग्रेट बैरियर रीफ। फिर यहाँ पे हमने मर्रे एंड डार्लिंग रिवर्स के बारे में बात कर ली। दिस इज बास स्ट्रेट। बास स्ट्रेट के अलावा हमने क्या देख लिया यहाँ पे, तस्मान सी देख लिया। इसके अलावा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, इसको हम शार्क बे के नाम से जानते हैं। इंडियन ओशियन है, तिमोर सी, आराफूरा सी। इसके अलावा ये गल्फ ऑफ कारपेंट्री आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि हमने गिब्सन डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट देख लिया, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है, तनामी डेजर्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपकी लेक आयर आपको देखने को मिल जाएगी, सिम्सन डेजर्ट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा और क्या है ऑस्ट्रेलिया में, देखिएगा ये जो आपको पेनिनसुला एरिया दिखाई दे रहा है, इस पेनिनसुला को हम कैप ऑर्क, ठीक है, कैप ऑर्क पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखेंगे कि कैप ऑर्क पेनिनसुला कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट कुछ और माउंटेन रेंज आपको मिल जाएंगी, जैसे कि मैकडोनल्ड्स माउंटेन रेंज, ब्लू माउंटेन रेंज, ये आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर मिल रहा है आपको किम्बरले प्लेट्यू, और किम्बरले प्लेट्यू अपने डायमंड माइंस के लिए जाना जाता है। यहाँ पे आपको मिलती है डायमंड माइंस। ओके है जी, डन। इतनी एक्स्ट्रा बातें आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया के मिनरल्स के बारे में बात करें तो यूरेनियम के डिपॉजिट, यूरेनियम रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड का 10% गोल्ड रिजर्व ऑस्ट्रेलिया के पास, और ऑस्ट्रेलिया में वन ऑफ द मोस्ट फेमस गोल्ड माइन है जिसको हम कालगुड़ी और कुलगाड़ी के नाम से जानते हैं। तो कालगुड़ी जो आपकी गोल्ड माइन्स है वो कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिल जाएंगी। वैसे ही जो किम्बरले एरिया अभी हमने दिखाया था, किम्बरले प्लेट्यू आपके साथ शेयर किया था, यहाँ पे आपको पिंक एंड रेड डायमंड, वर्ल्ड की सबसे बड़ी पिंक एंड रेड डायमंड की माइंस देखने को मिलती हैं, जिसको हम अर्गले डायमंड माइंस के नाम से जानते हैं। अर्गले डायमंड माइंस के नाम से इनको जाना जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए नेचुरल वेजिटेशन के बारे में बात करें तो बेचारों के पास पानी तो ज्यादा है नहीं। आप देख सकते हैं बस कुछ ही एरिया में आपको ओपन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है या रेन फॉरेस्ट। मैक्सिमम एरिया जो है ये ग्रीन कलर का जो दिखाई दे रहा है ना, ये आपका क्या है, डेजर्ट एरिया है, ठीक है। तो दो प्रकार के ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल और टेम्परेट, जैसे कि सवाना और डाउन्स के बारे में हमने डिस्कस किया है। अच्छा, डाउन्स को हम पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। डाउन्स को हम क्या कहते हैं, पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जिसमें अलग अलग वैरायटी के आपको स्पीसीज प्लांट के देखने को मिलते हैं, ठीक है। कुछ अदर फैक्ट्स हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में 3 टाइम जोन है, और जैसे कि हम 5 hours 30 minutes आगे हैं ग्रीनविच टाइम से, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया 10 घंटे आगे है, ठीक है। 10 hours आगे आपको देखने को मिल जाएगा ऑस्ट्रेलिया। मेजर क्रॉप क्या होती है, कॉफी, टी, शुगर केन, कॉटन। पोर्ट सिटी आपने देखा न्यू कैसल, सिडनी, मेलबर्न, पर्थ है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है आपकी मैरिनो ब्रीड की शिप, जिसका यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता है, मतलब यहाँ से वूल का प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ शिप इन द वर्ल्ड लार्जेस्ट कहाँ पर है, आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा आपने देखा कि कालगुड़ी और कुलगाड़ी यहाँ पे आपको माइंस भी देखने को मिल जाएंगी। गोल्ड एंड यूरेनियम डिपॉजिट की माइन है ये बेसिकली। और यहाँ के जो ओरिजिनल इनहैबिटेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एब ओरिजिनीस के नाम से जानते हैं। एब ओरिजिनीस के नाम से इनको जाना जाता है। क्लियर? तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए अबाउट द ऑस्ट्रेलिया। अब इतनी बातें हमने कुक के बारे में की है, जेम्स कुक के बारे में, तो कुक स्ट्रेट भी देख लेते हैं। कुक स्ट्रेट आपको यहाँ पर न्यूजीलैंड में देखने को मिलेगा। जो न्यूजीलैंड आइलैंड है, तो न्यूजीलैंड का एक नदर्न पार्ट है और एक सदर्न पार्ट है। तो जो नदर्न पार्ट और सदर्न पार्ट को सेपरेट करने का काम करता है वो कौन करता है, कुक स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। कुक स्ट्रेट जो है वो तस्मान सी और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट भी करता है। तस्मान सी और पैसिफिक ओशियन को कनेक्ट करेगा, और न्यूजीलैंड के साउथ एंड नॉर्थ पार्ट को सेपरेट करने का काम कुक स्ट्रेट करेगा। और माउंट कुक आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिल जाएगी न्यूजीलैंड की। इज दैट क्लियर? अब 3 क्वेश्चन है, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करेंगे। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन द ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी किसने की थी, 1770 1770 में। और थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रासलैंड इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड द पार्कलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और तीनों पीवाईक्यू हैं, तीनों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं पीडीएफ के बारे में। सो पीडीएफ लेने का एक सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक अवेलेबल है, सिंपली सर्च करिएगा पूजा जैन CA 247। तो आप टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट
पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन, इसकी लिंक भी अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में। अदरवाइज आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और पूजा जैन क्लासेस सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन आ जाएगी। एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपको कई सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमारी मंथली मैगजीन आपको यहाँ से मिल जाएगी। मंथली मैगजीन के साथ साथ आपको स्पेशल बैंकिंग मैगजीन भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर हमारे पास ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, तो आप अपकमिंग एसएससी एग्जाम, रेलवे एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और एसएससी के लिए एंड रेलवे के लिए हिस्ट्री का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, जिसमें मिडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री को डिटेल में कवर कराया गया है। एंड लास्टली एसएससी के हर एक एग्जाम में आए हुए पिछले 5 साल के जो पीवाईक्यू की बुकलेट है वो भी आपको एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ये सारी फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं यूजिंग द एप्लीकेशन। इसे डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस को नोटिफिकेशन मिल सके और इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। ठीक है।